नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं तपेश जैन और सीजी स्टार में आपका स्वागत है। मेरे साथ में बहुत ही टैलेंटेड माया शाह हैं जो कि भिलाई से आई हुई हैं। एक फिल्म की है तोड़ तय मोर लव स्टोरी और दूसरी फिल्म करने वाली हैं वो लव दीवाना। कुकिंग के साथ में ट्रेनिंग ब्यूटिशियन का ये बच्चों को कोर्स सिखाती हैं। माया, ये फिल्म नगरी में कैसे आना हुआ आपका? सर, फिल्म करना तो मेरा बचपन से शौक़ था और एक्टिंग का क्या है, एक्टिंग तो मेरा शौक़ रहा है और मैं खुद की एक स्क्रिप्ट लिखी हूँ जिसको मैं बनाना चाहती हूँ। ये महिलाओं के ऊपर है, तो मेरा शौक़ शुरू से रहा है कि क्या स्क्रिप्ट लिखे हो आप? सर, स्क्रिप्ट तो मैं नहीं बता सकती, बट महिला शक्तिकरण के ऊपर है। महिला शक्तिकरण में क्या संदेश देना चाहते हो आप? मैं संदेश ये देना चाहती हूँ सर, आजकल सोशल मीडिया पे मतलब लड़कियाँ पिक डालती हैं अपनी, बहुत ज़्यादा एडिट करके। रियल में वो कुछ और दिखती हैं, फेसबुक पे कुछ और दिखती हैं। तो उससे होता ये है सर कि चलो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर मैं काली हूँ तो अगर मुझे कोई कमेंट्स कर रहा है यार सो स्वीट, सो ब्यूटीफुल, सो ऑसम, तो मैं गोरी तो नहीं हो गई। मैं लड़कियों को बस ये कहना चाहती हूँ, आप सोशल मीडिया पे हो तो आप अपने टैलेंट को दिखाओ। आपकी खूबसूरती किसी की तारीफ़ की मोहताज नहीं है। इसके अलावा ये देखने में भी आया है कि इस तरीके के चक्कर से वो जो है अगर गलत रास्तों में पड़ जाती हैं और गलत हाथों में पड़ने के बाद में खुद ही बाद में पछताती भी हैं। यही कहना चाहती हैं आप? इसके अलावा अभी एक बड़ा जो चैनल है आइडिया ने भी अपना डाला कि जैसा रियल हैं आप रियल ही डालें। जैसा भी आता है आपका फेस जैसा भी आता है, वीडियो जैसा भी आता है, उस तरीके का अगर रियल रहेंगे तो ठीक रहेगा। वर्चुअल मीडिया का इस्तेमाल आप रियल होने के लिए करें। तो माया, किस तरीके का रोल करना चाहते हो? तय मोर लव स्टोरी में किस तरह का रोल है और लव दीवाना में किस तरह का रोल है आपका? सर, तय मोर लव स्टोरी में मेरी बहुत चुलबुली रोल है। ऐसा है कि मैं एकदम बिंदास लड़की हूँ, हंसना, बोलना, कूदना, मतलब उसकी लाइफ में ना दुख के लिए कोई जगह नहीं है, एकदम हर टाइम खुश रहना। और ये लव स्टोरी में क्या है? लव दीवाना में ऐसा है सर कि इसमें मैं एकदम मतलब बड़े बाप की बेटी हूँ, दबंग जैसा रोल है और इसमें भी एकदम बिंदास लड़की हूँ, एकदम खुश हूँ इसमें। माया लेकिन दिखती नहीं है कि इतनी बिंदास है और इस तरीके का रोल कर पाएगी। एक्चुअली सर मैं हूँ, बट हर जगह नहीं खुल पाती। अच्छा, माया को क्या क्या शौक़ है? और जैसे आप ब्यूटिशियन भी हैं और आप लोग ट्रेनिंग भी देते हैं ट्रेनिंग के बच्चों को, तो क्या और क्या शौक़ है आपके? सर, मेरी शौक़ जैसे मैं सोशल वर्क भी करती हूँ, मैं वहाँ से भी जुड़ी हूँ और शौक़ मेरा खुद का है कि मैं आगे बॉलीवुड में जाऊँ। एक्टिंग मेरा बहुत पैशन है आपका। हाँ। एक्टिंग के लाइन में जाना चाहते हो आगे? बहुत स्ट्रगल है एक्टिंग की लाइन में। कोई ट्रेनिंग ली है कहीं से आपने? क्या कुछ किया? मैंने अभी ट्रेनिंग नहीं ली है, बट मैं मुंबई में जनवरी में एक्टर्स प्रिपेयर ज्वाइन करने वाली हूँ, अनुपम खेर की। और बस वहाँ से ज्वाइन करने के बाद मैं जल्द ही मेरी कुर्सी से बॉलीवुड में एंट्री मारने की। बहुत जल्दी से आप बॉलीवुड में किस तरीके का रोल करना चाहोगे आप? बॉलीवुड में मुझे कुछ भी रोल मिलेगा करूँगी, बट मैं चाहती हूँ कि बॉलीवुड में मैं एक बार करूँ। मैं अपनी एक्टिंग से जानना चाहती हूँ। तो एक्टिंग से जाना तो कोई रोल लगता है ड्रीम रोल की, ऐसा ड्रीम रोल करना चाहती है माया से? सर, ड्रीम रोल तो ऐसा नहीं है कि मुझे एकदम हीरोइन का ही रोल चाहिए, बट एक्टर्स में बहुत सारे एक्टर्स हैं जो मतलब मिल गई तो किस्मत की बात है, बट मैं बॉलीवुड में करना चाहती हूँ, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह का रोल हो। आर्टिस्ट को कभी ना नहीं बोलना चाहिए किसी भी रोल के लिए। छत्तीसगढ़ में आप कितने साल से रह रहे हो और छत्तीसगढ़ी को किस तरीके से समझते हो आप? मैं छत्तीसगढ़ में तकरीबन 10-12 साल से रह रही हूँ और छत्तीसगढ़ को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। क्या कहना चाहोगे छत्तीसगढ़िया लोगों को? छत्तीसगढ़िया लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि क्या कहना चाहूँगी, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। वो तो है सर, छत्तीसगढ़। और क्या कहना चाहोगे आप? छत्तीसगढ़ मुझे बहुत पसंद है सर। मैं दुनिया की बहुत सारी जगहों पे गई हूँ, जैसे दिल्ली, मुंबई, कहीं भी, चेन्नई, कोलकाता, सब जगह। बट मैं कहीं भी जाऊँ, मैं घूम फिर के ना मुझे यही अच्छा लगता है। मुझे छत्तीसगढ़ बहुत पसंद है और छत्तीसगढ़ के लोग भी बहुत पसंद हैं। माया को कोई गाना याद आता है कि कोई किसी तरह के गाना आपको याद आता हो कि गाने में भी कभी इंटरेस्ट दिखाते हो आप करते? गाना तो मुझे बहुत आती है, बट एक मेरी फेवरेट सॉन्ग है बचपन से जो मैं सुनाना चाहूँगी। जी बिल्कुल सुनाइए। तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया,
पिया पिया बोले मत वाला जिया, बाहों में छुपा के ये क्या किया हो, तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। ये कौन सी पिक्चर का गाना है ये पिक्चर का गाना मेरे ख्याल से मैं भूल रही हूँ। अच्छा। हेमा मालिनी है इनमें, हाँ, और फिल्म का नाम मैं भूल रही हूँ, मुझे याद ये नहीं आ पिक्चर रहा। का थी कुदरत की, राजेश खन्ना के हाँ, साहब ने हाँ, बहुत अच्छा राइट। गाना गाया था लता मंगेशकर साहब ने। कुदरत के सारे गाने बहुत हिट हुए थे। और लड़कियों को क्या कहना चाहते हो आप? लड़कियों को मैं यही कहना चाहती हूँ सर कि आप अपनी टैलेंट से आगे बढ़ो। हर किसी में कुछ ना कुछ टैलेंट होती है, आप अपने टैलेंट को दिखाओ और आगे बढ़ो। अभी एक्टिंग लाइन में जो लड़कियां आना चाहती हैं उनके लिए क्या कहोगे आप? एक्टिंग लाइन में जो लड़कियां आना चाहती हैं सर, मैं उनको यही कहूँगी, अगर उनको एक्टिंग आती है तो एक्टिंग लाइन में आए। अगर एक्टिंग नहीं आती तो एक्टिंग तो लाइन ना, में आए, बिल्कुल पैशनेट होकर नहीं आना चाहिए। नहीं। और क्या कहना चाहते हो सोसाइटी को या छत्तीसगढ़ी फिल्मों के बारे में भी क्या आपको मन में आता है? सर मैं सोसाइटी को एक बात कहना चाहती हूँ, जैसे कोई अगर किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना चाहती है लेडीज, घर की महिलाएं, तो लड़कियों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मैंने कहा ऑडिशन हो रहा है मिस छत्तीसगढ़ का, आप जाके दो। तो बहुत खूबसूरत लेडीज वो ये कहती हैं मैं इस लायक कहाँ हूँ कि मैं जाके ऑडिशन दूँ। अपने आप को इतनी हीनता की नज़र से क्यों देखना? मतलब अपने अंदर में प्राउड फील करें और किसी भी कंपटीशन हाँ। में भाग लें, भले जीतें चाहे ना जीतें, जीतें, वो अलग बात है। अलग बात है। माया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया इसके लिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सर।